नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं जाओ जी चैनल पे आप सबका स्वागत है। देखो, ये चैनल नया है और हम कुछ ना कुछ इस चैनल पे भी कर ही रहे हैं। तो उसी करते-करते सिनेमैटोग्राफी और डेली हैबिट्स एक ऐसी चीज़ है जो हम भी सीख रहे हैं और हम चाहते हैं आप हमारे साथ-साथ आप सब भी सीखें। आज इस वीडियो पे हम ऐसी 3 हैबिट्स की बात करने वाले हैं, जो चाहे बिगिनर हो या प्रो, हर कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप किसी भी बड़े कंटेंट क्रिएटर का आज की डेट में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप फॉलो करते हो, तो उनको आप जाके देखना। एक चीज़ आपको उनमें ज़रूर मिलेगी, वो ये हैबिट्स बिल्कुल फ़ॉलो करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ़ वहाँ पर है जहाँ पे हम छोटे और स्मॉल और यंग कंटेंट क्रिएटर्स चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते, तो ये वीडियो उसके बारे में ही है। ये 3 हैबिट सिंपल है, लेकिन अगर आप इनको डेली बेसिस पे फ़ॉलो करो तो बिल्कुल आपका आपका चैनल पे इसका इम्पैक्ट बहुत ही मैसिव होता है। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जी। देखो जी, हैबिट नंबर 1 है कंसिस्टेंट आइडिया कैप्चर। सबसे पहली ये हैबिट हमें क्या डेवलप करनी है कि हम जो भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे हैं ना, उसको कैप्चर करते रहो। अब देखो, आइडियाज़ की ना कोई जगह नहीं होती है, रैंडमली कहीं पर भी आ जाते हैं, कभी कार में, कभी बेड में, कभी शावर में, कभी-कभी तो कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए आ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते, बट सबसे ज़्यादा आइडियाज़ वहीं पर ही आते हैं, ना वॉशरूम। जब आप खाली दिमाग से बैठे होते हो, कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है। बट आइडियाज़ को अगर तुरंत नोट डाउन नहीं करा, तो इनकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि 5 मिनट में गायब भी हो जाते हैं। सो एक जो पहली हैबिट हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, वो कि इन आइडियाज़ को तुरंत कहीं न कहीं लिखने की। हर क्रिएटर का सबसे पावरफुल टूल होता है आइडिया कलेक्शन, वो कैसे कर रहा है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज से अगर कुछ साल पहले की बात करूँ तो लोग डायरीज़ का यूज़ करते थे। मैं अभी भी डायरी का यूज़ करता हूँ। जैसे ही कोई आइडिया आता है, भाई लिख लो, या एक्सेल शीट बना लो, एक्सेल शीट पे लिख लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आइडियाज़ तब आते हैं जब आपके पास इन दोनों चीज़ों का एक्सेस नहीं होता। बट आपका फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हर जगह रहता है। तो व्हाट्सएप पे डाल दो, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लो अपने नाम से, अर्जेंट या कुछ भी नाम से। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उसमें हाथ के हाथ लिखते जाओ, या गूगल नोट या गूगल कीप जैसा कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आइडियाज़ आ रहे हैं तुरंत लिखते जाओ। डेली आपको 10 से 15 मिनट इस चीज़ के लिए देने चाहिए कि आइडिया जो दिमाग में आ रहा है ना, इसको कलेक्ट करके लिखा जाए और कहाँ लिखा जाए। अब आपके दिमाग में चाहे जो भी आइडियाज़ आ रहे हो, चाहे आपको लग रहा है कि आइडिया खराब है, यूज़ करने लायक नहीं है, बेकार है, बट मेरी मानो उस आइडियाज़ को लिख लो। आपको नहीं पता वो आइडिया आज बेकार है, बट आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद वो आइडिया आपके लिए बहुत रिलेवेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है बहुत सारे सिनेरियोज़ पे। अब क्योंकि कंटेंट तभी बन सकता है जब आपके पास में आइडियाज़ की ऐसे भरमार हो। तो डेली इस आइडिया पे अगर आप अपने इस हैबिट पे अगर आप 10 से 15 मिनट लगा रहे हो, तो दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है ना, भाई लिखते जाओ। आप बड़े ही किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी कंटेंट क्रिएटर का पुराने वीडियोस उठा के देख लो, सब इंसान कहता है कि आपके पास में 10 से 15 आइडियाज़ हमेशा रेडी होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा लिखो। आप अपना चैनल शुरू करने से पहले जो भी आप कर रहे हो, मेक श्योर कि जब आपके पास में 50-60 आइडियाज़ रेडी हों काम करने के लिए, तभी उस चीज़ पे काम आगे स्टार्ट करो, चैनल को लेके आप आगे बढ़ो। सीरियसनेस को ये बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। अगर आपके पास में आइडियाज़ की शॉर्टेज है ना, तो कोई भी चैनल को बड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं रोज़ सुबह बैठ के सोचूँ कि अच्छा मुझे आज क्या आइडिया पे काम करना है, ये आइडिया तो हो नहीं सकता, अच्छा ये आइडिया खराब है, 10,000 आइडियाज़ आते हैं। बट अगर उन आइडियाज़ को आपने कहीं लिखा नहीं है, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो आ जाएगा 5 मिनट में गायब हो जाएगा और आपके किसी काम का नहीं होगा। सो पहली हैबिट जो हमें डेवलप करनी है वो है कंसिस्टेंट आइडिया कैप्चर करने की हैबिट। व्हाट्सएप में डालो, ऐप पे डालो, या डायरी पे लिखो, या एक्सेल शीट पे करो, कहीं पे भी करो। बट आइडिया डेली कैप्चर करने के लिए आपको 15 मिनट बिल्कुल देने चाहिए। अब देखो, अगर सेकेंड हैबिट की बात करें तो ये होता है जी माइक्रो लर्निंग। हर क्रिएटर को थोड़ा बहुत डेली अपना समय, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स है, भाई थोड़ा सा बहुत समय सीखने पे देना चाहिए। आपको पूरी एडिटिंग एक दिन में नहीं आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। या तो ये सब छोड़ छाड़ के आप कोर्स कर लो और वहाँ पे जाके पहले प्रैक्टिस करो, हाथ साफ करो, सीखो, फिर आके आप करो। बट यूट्यूब में सिर्फ एडिटिंग ही एक चीज़ नहीं है। एडिटिंग हो गया, लाइटिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, फिर आपका स्क्रिप्टिंग हो गया, ये बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप किसी भी बड़े मूवी प्रोडक्शन हाउस की बात करो तो ये डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं और हर बंदा अपने डिपार्टमेंट का चैम्पियन होता है। बट देखो जी, हम तो वो कर नहीं सकते, तो हमें हर डिपार्टमेंट में थोड़ा 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 सीखना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप एक दिन में सीख भी नहीं सकते हो। सो इसके लिए क्या है ज़रूरी
कि आप रोज़ 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप टाइम निकाल सकते हो, एक आर्टिकल के ऊपर में वीडियो देखो, कोई आर्टिकल पढ़ लो, कोई किसी बड़े अच्छे यूट्यूबर्स के आप ब्रेकडाउन वीडियोस देख लो। रूल बहुत सिंपल है, डेली आप कुछ नया सीखो। स्लोली स्लोली ये सीखते सीखते ना आपका स्किल सेट आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो एक बिगिनर लेवल से प्रो लेवल पे कब चला गया। बट ये तभी होता है जब आप डेली वो चीज़ सीखो। देखो कल की डेट में मैं, आप या कोई भी एक बड़ा यूट्यूबर अगर बन जाते हैं, हमारे पास 5 बंदों की टीम होगी, बट भाई उन 5 बंदों से क्या कराना है, कैसे कराना है और कितना कराना है, उसकी क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। एडिटिंग नंबर 1, थंबनेल मेकिंग नंबर 2, स्क्रिप्टिंग नंबर 3, देन आपका लाइटनिंग, देन आपका कैमरा गियर्स, फिर आपका ऑडियो बहुत बड़ा है, ऑडियो म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें, देन बी रोल शूट्स, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। लेकिन अगर आप इनको ब्रेक डाउन करके हर चीज़ के बारे में रोज़ से 10-15 मिनट का टाइम लेके पढ़ रहे हो, सीख रहे हो और अपने स्किल सेट्स को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हो, बहुत जल्दी आप बिगिनर से प्रो में होगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ कैसे। बट होगा तभी जब आप ये सेकेंड हैबिट डेवलप करोगे, विच इज़ कॉल्ड माइक्रो लर्निंग। अब देखो अगर हम तीसरे हैबिट की बात करें ना, तो हैबिट बहुत सिंपल है, शिप समथिंग डेली। अब यहाँ पे शिप करने का मतलब ये है कि देखो अगर आपको पब्लिश करना है ना, सो पब्लिशिंग का मतलब ये नहीं होता कि यूट्यूब पे रोज़ एक वीडियो डालना है। अगर मैनेज कर सकते हो बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिशिंग का मतलब सिंपल है कि देखो छोटे से शॉर्ट्स डाल दो, कोई रील डाल दो या एक सिंपल 20 सेकंड की वीडियो क्लिप ही डाल दो। गोल ये है कि आपका ब्रेन पब्लिशिंग से और यूट्यूब के वीडियो से जितना जल्दी कंफर्टेबल होगा ना, उतना आपके लिए बेहतर है। क्रिएटर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ओवर थिंकिंग। क्या ये आइडिया अच्छा है, क्या ये सही है, क्या ये एंगल अच्छा है, क्या लाइटिंग अच्छी है, हम ओवर थिंकिंग में ही मर जाते हैं। लेकिन अगर आप डेली कुछ ना कुछ पब्लिश कर रहे हो, सो आप इन चीज़ों से जितनी जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे ना, उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा और आपके वीडियोस में क्लैरिटी, क्वालिटी सब आ जाती है। लेकिन उसके लिए हमको तीसरा जो हैबिट है वो बिल्कुल फॉलो करना है कि भाई शिप समथिंग डेली। छोटा छोटा ही कहीं कुछ भी अपने वीडियोस को लेके करते रहो, पोस्ट करो, रील डालो, शॉर्ट्स डालो, बट कुछ ना कुछ आपको डेली अपने आप को कैमरा से कंफर्टेबल कराना है। जितना जल्दी ये कर लोगे उतनी जल्दी आपके वीडियोस में क्लैरिटी और क्वालिटी तो पूछो ही मत, बहुत ही शानदार आ जानी है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 डेली हैबिट्स, कैप्चरिंग द आइडियाज, माइक्रो लर्निंग एंड शिप समथिंग डेली। अगर ये 3 हैबिट्स को आप रेगुलरली फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी आपकी वीडियो मेकिंग कैपेबिलिटीज बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगी, इसकी गारंटी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाओ जी की तरफ से जी, कीप क्रिएटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, बाय बाय।